एक तो जो हमारी टीटी परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, दूसरा जो हमारी वरिष्ठता का जो समापन के संकेत हैं वो वरिष्ठता हमारी नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर में शिक्षकों ने अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले टीईटी टेस्ट के विरोध में शिक्षकों ने लामबंद होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदेश स्तर पर टीईटी को लागू करने के विरोध में शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत टीईटी नियम लागू किया गया है, जिसके चलते अब सभी शासकीय स्कूलों को एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। सरकार के इस कदम से पुराने शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि जो शिक्षक 25 और 27 साल से पढ़ा रहे हैं और जो सरकार के सभी मापदंडों का पालन करते हुए चयनित हुए थे, अब उम्र के इस दौर में आकर सरकार क्यों उनसे परीक्षा ले रही है, जबकि शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम सदैव बेहतर रहा है। कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे और इस नियम में बदलाव की मांग करे। उससे तो वो तो ओल्ड पेंशन की मांग तो समस्त विश्व में आ रही है, समस्त इंडिया के अंदर आ रही है। उसके अलावा जो हमारे समयमान है, क्रमोन्नति है, उसका समय पे निर्धारण नहीं होता है। एचआरए का निर्धारण भी समय से नहीं हो पा रहा है। और शिक्षकों के साथ जो शिक्षकों की अनियंत्रित ड्यूटियां लगाई जाती हैं, जैसे जनगणना में तो लगेगी, परीक्षा में लगती है, 2-2, 3-3, 4-4 परीक्षाएं इकट्ठी कर दी जाती हैं। हमें सिलेबस न पढ़ाते हुए अन्य टुकड़ों में अन्य प्रकार की योजनाएं ला दी जाती हैं, वो कक्षाओं पे थोप दी जाती हैं। बाद में उस सिलेबस का परीक्षा कराई जाती है तो पता चलता है बच्चे ने वो पढ़ नहीं पाया। खाद्यान्न भी, भोजन भी, साफ सफाई भी, कुत्ते गिनना भी, शव गिनना भी, कोरोना में भी, हर प्रकार हर जगह कम से कम मुझे लगता है 25 प्रकार की ड्यूटियां शिक्षकों से कराई जाती हैं। तो मेरा प्रशासन से ये विनम्र अनुरोध है कि इन समस्याओं से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, जिससे वो बच्चों के लिए भविष्य निर्माता इस राष्ट्र का निर्माण कर सकें और भविष्य निर्माताओं को आगे आने में सहयोग प्रदान करें। एसआईआर में भी आप लोग ड्यूटी लगी तो उससे क्या शिक्षा प्रभाव पर कुछ असर पड़ा? जी, बहुत ज़्यादा उससे शिक्षा प्रभावित हुई। हमारे यहाँ विद्यालय सूने रहे, एक शिक्षक 2-2 शिक्षकों वाले विद्यालय रहे, जिनमें उन शिक्षकों को कई क्लास इकट्ठे देखने पड़ते थे। नतीजन ये हुआ कि हमारे परीक्षा परिणाम में भी कमी आई है। अभी जनगणना भी होने वाली है, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जी, कम से कम 90% शिक्षकों की ड्यूटी उसी में लगाई जाती है। क्या ये सही है, गलत? बिल्कुल गलत है। ये शिक्षक ही क्यों अस्सी पर आता है, अन्य विभाग क्यों नहीं आते हैं? एक शिक्षक इतना सीधा सादा सरल होता है, वो तो अपने जीवन में वैसे ही एक आदर्श बनने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, और आप उसी सादा सरल चीज़ को आप जो है ना गलत फ़ायदा उठाते हुए जहाँ मन आता है आप वहाँ उसको भेज देते हैं। क्या ये उचित है? क्या नाम है? मैं अरविंद दीक्षित, प्रांतीय सदस्य, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा। आज आप कलेक्ट्रेट में आए, किन मांगों को लेके आए हैं? हमारी सबसे जो प्रमुख मांग है इस समय 25 से 27 साल तक की जो सेवाएं हमारे शिक्षक मध्य प्रदेश में दे चुके हैं, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने कहा शिक्षा के अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ है उससे पूर्व के जो शिक्षक हैं उनको भी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाद परीक्षा के दौर से गुजरना है, वो तो एक नियम में आ गया है, लेकिन जो 20 से 26-27 साल तक की सेवाएं जो मध्य प्रदेश में लगातार देते आ रहे हैं और जिनकी भर्ती मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर हुई है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो उनको पूरा उन्होंने करा के उसको भर्ती में लिया है। तो ऐसे शिक्षक जो 25 साल से सेवारत हैं उनकी परीक्षा कराना यानी भूतलक्षी प्रभाव से उसको लागू करना, ये शिक्षकों के साथ अन्याय है, अनुचित है। तो मध्य प्रदेश शासन से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो उनके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन अपनी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करे और दमदारी से, मजबूती से हम पक्ष रखे कि हमारे शिक्षक जो है होनहार हैं, हमें उन पर गर्व है। शासकीय स्कूलों का रिजल्ट बहुत बेहतर आता है, 25 से 27 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनको पर्याप्त अनुभव है, तो उनके अनुभव को मान्य करते हुए और उनको परीक्षा से मुक्त रखा जाए। आप शिक्षक यहाँ पर आए हैं, वो कहाँ से शिक्षक आए? अकेले ग्वालियर से कि आसपास? यहाँ पर पूरे जिले के शिक्षक आए हैं और ये
ये चूंकि आज हमारा प्रदेश स्तर पे जिले स्तर का जो ज्ञापन है वो पूरे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा अभी है। आपने ज्ञापन दिया है? हाँ, ज्ञापन हो गया है। हमारे एसडीएम महोदय है नरेंद्र सिंह यादव जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। 11 तारीख को हम लोगों का जो ज्ञापन है वो ब्लॉक स्तर पर रहेगा और 18 तारीख को हमारा भोपाल में प्रांतीय स्तर का जो कार्यक्रम है वो विशाल धरना प्रदर्शन वो भोपाल के अंदर अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता पड़ा है कि हम शिक्षकों के साथ में हम शीघ्र ही जो है याचिका दायर करेंगे। लेकिन हम लोग जो है अभी मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं करते हैं। जब तक लिखित में आश्वासन ना हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका मध्य प्रदेश शासन की ओर से दायर ना हो जाए तब तक हमारा जो आंदोलन है वो स्थगित नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। अभी जिला प्रशासन की तरफ से जो आपसे मिलना है तो उन्होंने क्या बोला अभी आपको? उन्होंने कहा कि आपने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन का जो हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है उसको हम भोपाल प्रेषित करेंगे और आपकी बात को हम उचित मंच तक पहुंचाएंगे। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आपके दिल की आवाज आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।